हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं दी ओरिजिनल सीरीज़ का सीज़न 1 का 3rd एपिसोड। और अगर आप नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको ऐसी ही वीडियोस और देखनी है तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करना। 3rd एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि हैली एलाइजा की लिखी हुई किताब पढ़ रही होती है, जिसमें उसने अपने भाई बहनों के बारे में लिखा हुआ होता है कि वो पहले कितने ज़्यादा क्रूर थे। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि क्लॉस रेबिका से बात कर रहा होता है और तभी वहाँ हैली आती है और वो क्लॉस से पूछती है कि तुम्हारे पास कौन सा ऐसा प्लान है एलाइजा को बचाने का। तो क्लॉस कहता कि अगर मुझे पता होता कि मार्शल मेरे भाई को वो उस चुड़ैल को सौंप देगा तो मैं उसको कभी देता ही नहीं। मैंने उसे अपना भाई इसलिए दिया ताकि मैं उसका भरोसा जीत सकूं, उसका दिल जीत सकूं। इसीलिए ऐसा ना होने के कारण से मेरे पास प्लान बी है और मेरे पास हमेशा एक प्लान बी रहता है। तो हैली पूछती है कि तुम्हारा प्लान बी क्या है। तो क्लॉस कहता है कि वॉर। और फिर ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मार्शल कहीं जाने के लिए रेडी हो रहा होता है और वो अपने आदमी से पूछता है कि हमारे बार में जिन 6 लोगों को मारा गया उनका कातिल कौन है, कुछ पता चला। तो उसका आदमी कहता है उसका तो कुछ पता नहीं चला, बट उसके लिए और 4 लोगों को भेजा गया था, लेकिन उनका भी कोई पता नहीं है, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। फिर मार्शल कहता है कि हमारे 10 लोग इस हफ्ते मारे जा चुके हैं और पता नहीं आगे कितने मारे जाएंगे। और तभी वहाँ क्लॉस आ जाता है। मार्शल का आदमी क्लॉस को देख के पूछता है मार्शल से कि तुमने इसे अंदर आने की इजाज़त कैसे दे दी, हो सकता है इसकी बहन ने ही हमारे लोगों को मारा होगा। और यही सुन के क्लॉस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी मार्शल बीच में आके अपने आदमी को बचा लेता है और फिर वो क्लॉस को लेके बाहर चला जाता है। मार्शल क्लॉस से कहता है कि मेरी बहन रेबिका चाहती है कि तुम मेरे भाई एलाइजा को आज़ाद कर दो। तो मार्शल क्लॉस से कहता है कि पहले ही हमारे बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं, अब अगर मैंने किसी ओरिजिनल को आज़ाद कर दिया तो यहाँ के लोगों का मेरे ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। तो फिर क्लॉस कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकता हूँ। और यहीं ये सीन कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लॉस रेबिका को कॉल करके सब कुछ बताता है और उससे कहता है कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। मार्शल हमारे भाई को छोड़ने के लिए राज़ी नहीं है और उसके आदमी को हम पे शक भी हो गया है। उसे लगता है कि तुमने ही उसके आदमी को मारा है। तो रेबिका उससे पूछती है कि क्या मैं उसे मार दूं। तो क्लॉस कहता है कि अभी तुम कुछ मत करना, क्योंकि मार्शल को मुझ पे बहुत ज़्यादा भरोसा हो गया है। अब अगर तुमने उससे किसी आदमी को मार दिया तो उस पर हम दोनों पर ही शक होगा। तुम ये बात पता करने की कोशिश करो कि आखिर मार्शल को कैसे पता चल जाता है कि शहर में कोई भी वेयरवुल्फ या विच आया है और जादू करने की कोशिश कर रही है। और यह कह के फ़ोन रख देता है। फिर हम देखते हैं कि सोफ़ी रेबिका के पास आती है और उससे पूछती है कि आखिर तुमने मुझे क्यों यहाँ पे बुलाया, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। तो रेबिका सोफ़ी से कहती है कि हैली इसी दुकान में आई थी जहर की बोतल खरीदने, और जो विच इस शॉप की ओनर है उसी ने हो सकता है हैली के बारे में मार्शल को बताया होगा कि अब इस शहर में एक और वेयरवुल्फ घूम रही है। और फिर वो दोनों शॉप के अंदर चले जाते हैं। शॉप के अंदर जाते ही रेबिका उस शॉप के ओनर को गले से पकड़ लेती है, जिसका नाम केट होता है, और उससे पूछती है कि आखिर मार्शल को ये सब कुछ कैसे पता चल जाता है। तो वो विच कहती है कि उसका एक ख़ास आदमी है जिससे मैं प्यार करती हूँ और इसीलिए मैं उसको सब कुछ बता देती हूँ। और फिर ये सब रेबिका अपने भाई को फ़ोन करके बता देती है। फिर हम देखते हैं कि रेबिका, सोफ़ी और क्लॉस बैठकर बात कर रहे होते हैं, जहाँ रेबिका सोफ़ी से कहती है कि तुम्हें एक छोटा सा स्पेल लोकेटर मैजिक करना होगा जिससे तुम पता लगा सको कि मेरा भाई एलाइजा कहाँ है। तो सोफ़ी उससे कहती है कि ये सब इतना आसान नहीं होगा क्योंकि मार्शल को पता चल जाएगा। तो क्लॉस कहता है कि हाँ, मार्शल को पता चल जाएगा क्योंकि उसके पास एक सीक्रेट वेपन है। तो रेबिका बताती है कि एक छोटी सी विच है जो 15-16 साल से ज़्यादा नहीं होगी उसकी उम्र, और वो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड है। तो ये सब सोफ़ी सुन के समझ जाती है। तो वो पूछती है कि क्या डेविना, वो पूछती है कि तुमने कहाँ उसे देख लिया। तो रेबिका बताती है कि मुझे याद ही नहीं है, उस विच ने मेरी सारी मेमोरीज अरेज कर दी। फिर क्लॉस कहता है कि हमें एक और विच की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो विच हमारी मदद करेगी डेविना से लड़ने के लिए और तुम हमारे भाई को खोजने के लिए। फिर सोफ़ी कहती है कि अगर केट हमारी मदद करने से मान भी जाए तब भी उसे भी पता है कि वो डेविना को नहीं हरा पाएगी। डेविना बहुत शक्तिशाली है। डेविना को हराने के लिए केट को बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ेगी और अगर वो उतना पावर यूज़ भी कर ले तो शायद हो सकता है उसकी जान भी चले जाए।
फिर सोफ़ी पूछती है कि केट आखिर हमारे लिए अपनी जान क्यों देगी। फिर क्लॉस कहता है कि मैं उसे मजबूर करूँगा हमारी हेल्प करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि मार्शल क्लॉस से बात कर रहा होता है। क्लॉस उससे बात कर रहा होता है और वो बताता है कि मेरा जो खास आदमी है जिसका नाम थियरी है, वो लड़का थियरी एक लड़की से प्यार करता है जो कि विच है। इसके साथ साथ क्लॉस कहता है कि हो सकता है कि मेरा जो खास आदमी है वो अपने गर्लफ्रेंड को यूज़ करके, जो कि एक विच है, हो सकता है वो तुम्हारे आदमियों को फंसा रहा हो। क्लॉस कहता है कि तुम्हें इस बारे में एक बार ज़रूर सोचना चाहिए। तभी मार्शल अपने आदमी को ऑर्डर देता है कि विचेस की तलाशी ली जाए। और हम इधर देखते हैं कि रेबिका मार्शल की गर्लफ्रेंड से दोस्ती बढ़ा रही होती है और उसे मार्शल की पार्टी में इनवाइट भी करती है और अपने भाई को कॉल करके बताती है कि आज रात मार्शल बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है, तो हमारे पास सिर्फ आज रात तक का मौका है। और तभी क्लॉस कहता है कि वी आर रेडी। क्लॉस मार्शल के एक आदमी को कंपेल करता है और उसे कहता है कि तुम्हें थियरी की गर्लफ्रेंड को मारना है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि थियरी अपनी गर्लफ्रेंड केट से मिलता है। वो उससे थोड़ी देर बातें करता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। तभी मार्शल का एक आदमी जिसको क्लॉस ने कंपेल किया होता है केट को मारने के लिए, वो आके उसको काट लेता है। यही सब देख के थियरी अपना कंट्रोल खो देता है और वहाँ जाकर उस आदमी को मार देता है। तभी वहाँ पे जितने भी लोग खड़े थे वो सब शॉक हो जाते हैं और यहाँ तक कि मार्शल के लोग भी वहीं पे थे। और फिर हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ क्लॉस अपनी बहन रेबिका के साथ आता है। वहीं कैमिली भी आती है जो कि मार्शल की गर्लफ्रेंड होती है। फिर रेबिका कैमिली से बातें करने लगती है और यही सब मार्शल देख लेता है। और फिर रेबिका के पास मार्शल आता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम कैमिली को यहाँ पे इनवाइट करके तुम क्या साबित करना चाहती हो। फिर रेबिका उससे कहती है कि आखिर वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो उसे इस पार्टी में ज़रूर होना चाहिए था और इसीलिए मैंने उसे इनवाइट किया है। फिर आगे हम देखते हैं कि हैली को हर जगह एक वेयरवुल्फ दिखाई दे रहा था और तभी वहाँ केट आ जाती है। केट उसे बताती है कि मुझे यहाँ पे सोफ़ी ने भेजा है और केट बताती है कि उसने मुझे कहा है कि मैं जब तक वहाँ आ नहीं जाती तब तक मैं तुम्हारी सुरक्षा करती रहूँगी। और फिर वो उससे कहती है मेरे पास एक जादू है जो कि मेरी नानी ने मुझे सिखाया था, जिसे मैं ये पता लगा सकती हूँ कि तुम्हारा लड़का होने वाला है या लड़की। और फिर वो हामी भरती है और उसके साथ चले जाती है। फिर हम पार्टी में देख जहाँ मार्शल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डांस कर रहा होता है और वहीं उसका एक आदमी आता है जो कि उसे आकर बताता है कि थियरी ने एक वैम्पायर को मार डाला। और ये सुन के मार्शल को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसे गले से पकड़ता है और उसे बहुत मारता है और उसे गर्दन से पकड़कर पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सोफ़ी केट को बताती है कि अगर अब तुमने मेरी हेल्प नहीं की तो फिर तुम थियरी को कभी बचा नहीं पाओगी। वो लोग थियरी को मार डालेंगे और इसीलिए अब तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। और फिर अब वो उसकी हेल्प करने को तैयार हो जाती है। फिर वो लोग लोकेटर स्पेल मैजिक करते हैं ताकि वो लोग एलाइजा को ढूंढ सके, मगर डेविना को एहसास हो जाता है कि अब कुछ गलत होने वाला है। फिर हम देखते हैं कि मार्शल थियरी को 100 साल कैद में रहने की सज़ा दे देता है। और फिर मार्शल और उसके कुछ लोग थियरी को लेके जा रहे होते हैं और तभी वहाँ पे केट आ जाती है, अपनी पूरी पावर लगा देती है मार्शल के सामने थियरी को बचाने के लिए। और होता भी कुछ ऐसा ही है, मार्शल वहाँ गिर जाता है और फिर वहाँ पे खड़ा भी नहीं हो पाता और उसके सर पे बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है। और तभी डेविना भी अपनी पावर पूरी लगा देती है और फिर वो अपनी शक्ति मार्शल को देती है, जिसकी मदद से वो थोड़ा सा खड़ा हो पाता है। और फिर मार्शल अपनी पूरी जोर लगा के उसके सामने दौड़ते हुए आता है, लेकिन फिर भी कैटी उसको अपने दम से उसको वहीं गिरा देती है। और तब जाके हमें पता चलता है कि एक्चुअल में केट के पास डेविना से भी बहुत ज़्यादा पावर है। और जैसे ही उसे डैगर माने जाती है तभी क्लॉस आके केट की गर्दन को तोड़ देता है और वो वहीं मर जाती है। फिर हम देखते हैं कि केट के मरते ही सोफ़ी का जादू टूट जाता है और फिर भी सोफ़ी कहती है कि ये मैं अकेले कर सकती हूँ, लेकिन रेबिका उसे मना कर देती है और उसे समझाती है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हैली भी मर जाएगी क्योंकि तुम्हारा और उसका खून लिंक्ड है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मार्शल थियरी से बात कर रहा होता है। वो उससे पूछता है कि क्या वो लड़की परफेक्ट थी, तो वो थियरी कहता है कि हाँ वो परफेक्ट थी, मैं उससे बहुत प्यार करता था। और यही सुन के मार्शल को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसके सीने पे एक डैगर मार देता है और वो अपने एक आदमी से कहता है कि इसे ज़िंदा दफना दो। फिर हम देखते हैं कि मार्शल और क्लॉस एक साथ बात कर रहे होते हैं। मार्शल कहता है कि आज तुमने मेरी जान बचाई, मुझ पे बहुत ही बड़ा एहसान किया है, तो मुझे लगता है कि मुझे अब तुम्हारे भाई को आज़ाद कर देना चाहिए। ये सुन के क्लॉस बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है
और अपनी खुशी बांटने के लिए अपनी बहन रेबिका के पास जाता है, मगर रेबिका उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है। मैंने तुम पे ट्रस्ट किया था और सोफी ने भी तुम पे ट्रस्ट किया था, तुमने कैटी को क्यों मार दिया? तो क्लॉस कहता है कि अगर मैं उसको नहीं मारता तो मार्शल कभी भी एलाइजा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। और यही कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। और फिर मार्शल भी डेविना के पास आता है और वो डेविना से कहता है कि मुझे लगता है मुझे क्लॉस के भाई एलाइजा को आज़ाद कर देना चाहिए, मगर डेविना उसे रोक देती है। वो कहती है कि अगर तुमने इसे आज़ाद कर दिया तो ये उठने के बाद सबसे पहले तुम्हें मारेगा। फिर लास्ट सीन में हम देखते हैं कि क्लॉस जाता है हैली के पास और वो उसे ये गुड न्यूज़ देता है कि अब एलाइजा वापस आने वाला है। और तभी हैली कहती है कि मेरे पेट में एक बेबी गर्ल है। और यही सुन के क्लॉस स्माइल करता है और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। सो आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और ज़रूर इसको शेयर करना। फिर मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।